देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी बस दो ही कैटेगरी है। और सब ज्ञानी तथाकथित ठीक है, थोड़ा चलो थोड़ा चलो थोड़ा चलो वाला। मैं थोड़ा चलो वाला नहीं, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं कि या तो ज्ञानी या अज्ञानी, बस। या तो ज्ञानी, पूरा ज्ञानी। पूरा ज्ञानी है ना भगवान, भगवान होता है। देखिए, वहां तक चलने वाला हो तो ही उपयोगी है। बीच बीच में ऐसे लोग भी हैं हमारे पास जो 20-20 साल से आ रहे हैं, आज भी पूछते हैं, क्या ये आवाज ही सुनना है? अब तो हो गई यार, क्या तुमने क्या सुना? 20-20 21-21 साल से कंटिन्यूस आने वाला आदमी ये पूछ रहा है। ऐसा उस टाइम में दुख होता है भीतर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं डूब मरूं। तुम तो नहीं डूबोगे, डूब तो तुमको मरना चाहिए। कैसा प्रश्न पूछ रहा हो? तो ये प्रश्न पूछने के पहले मैं इसके सिवा कुछ कहता ही नहीं हूं। 24 घंटा इसी की बात कर रहा हूं और 22 साल से कर रहा हूं, और इसके बाद पूछ रहे हो। तो ये पूछने के पहले इतना तो सोचा होता है? इतना क्यों नहीं आता तुम है? और क्या करने आते हो? क्यों अपने आप को धोखा दे रहा हो? धोखा दे रहा हो। मैंने यहाँ एक और कोर्स अभी हम कराते हैं, 3 महीने का। हालांकि वो मैंने अभी बंद कर दिया, कह दिया कब नहीं करूंगा। ये वही करना है 3 महीने का। फिर भी इनके पीछे नहीं पड़ता मैं इतना। मुझे पता है कि तुम वो करने ही नहीं आए हो। यूं आ सकते हो, यहीं रहो, किंतु तुम नहीं कर पाओगे। कर पाओ वो करो ना, और कुछ मत करो ना। चोरी करो, डकैती डालो, झूठ बोलो, बेईमानियां करो। सारी दुनिया वही कर रही, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? वही करो। पर सारी दुनिया भगवान भी नहीं बन रही है क्या? ज्ञानी पूरा भगवान होता है, और बीच का कोई रास्ता है नहीं। ये जितना तुम्हारे ऋषि मुनि कहलाने वाले, साधु संत कहलाने वाले, सब तुम्हारे जैसे हैं। कुछ भी फर्क नहीं है उनमें, बल्कि तुम्हारे से ज्यादा बेईमान, चोर, डाकू तुम्हारे से ज्यादा है वो। तो भाई, पहला सबसे पहला काम ये है कि कहीं से भीतर ये टीस लग रही हो, मेरी बात चुभ रही हो कि वास्तव में यार होना तो फिर यही है, तो फिर बैठ जाना। अन्यथा भगा तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं करूंगा भी क्या? ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी होता है चलना, फिर उनके लिए। किंतु
आपके लिए कहूंगा नहीं कुछ भी, फिर कहूंगा तो मैं इसी के लिए, बात तो करूंगा इसी की से। या तो होता आदमी ज्ञानी या होता अज्ञानी, या तो होता संत या होता संसारी। वो बीच बीच वाला जो है ठीक है भाई, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, किंतु फायदा क्या, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हैं। तुम रोज तरसते हो दिन भर, क्योंकि संसारी भी नहीं हो पाए, मेरे यहाँ आते हो, संसारी भी नहीं रह पाया और वो हो नहीं रहा, तो और ज्यादा तरसते हो, और ज्यादा दुखी होते हो। क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं फिर है। तो क्यों ना हम वही हो जाए, और कहाँ आवश्यकता है, मेरे से पूछो ना, इतना तो करना ही पड़ेगा, नौकरी तो करना ही पड़ेगी, रोटी तो कमाना ही पड़ेगी, रोटी तो खाना ही पड़ेगी। क्यों भाई? क्यों खाना पड़ेगी है? मर नहीं जाएंगे, देखिएगा, एक ही उत्तर है तुम्हारे पास, मर नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया उत्तर, अब नहीं मारोगे, चलो रोटी खाते रहना, फिर मारोगे कि नहीं है। ये जितने लोग मरे अपने बाप दादा में भी, उनको रोटी नहीं मिली थी क्या? सभी रोटी खाते खाते ही मरे हैं। कौन बचा बताइए, एक आध बचा हो तो है। तो सर्वप्रथम मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने आप को धोखा मत दीजिए। जीवन में केवल केवल एक ही काम करना है। तुम्हारे को मनुष्य योनि यदि मिली है तो लोगों को लूटने के लिए, धोखा देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, डाके डालने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं मिली, सिर्फ ईश्वर बनने के लिए हुई, भगवान हो जाने के लिए, नर से नारायण बन जाने के लिए आपको जीवन मिला, और पाया जा सकता है, ईश्वर हुआ जा सकता है, नारायण बना जा सकता है, और बहुत सरल। तैयार तो हो जाओ। तुम तैयार नहीं हो तो ये प्रवचन पहला केवल आपकी तैयारी के लिए है। पूरा प्रवचन में यही बोलूंगा, सुन सको तो ही सुनना। मेरे को बता दीजिए कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप नहीं चल सकते। तुम तो 1000 मजबूरी गिना दोगे क्या? और तुमको सिखा भी दिया इन तुम्हारे तथाकथित ज्ञानियों ने कि ये तो फर्ज है हमारा, अभी माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। कौन मना कर रहा? उनको बना दो नारायण, कह दो कि भगवान बनने के लिए चल रहा हूँ, निकला हूँ, तुम्हारी सेवा कर दूंगा। और रोटी खाना सबसे सरल है दुनिया में, इतना कठिन नहीं है। कठिन है तुम्हारी अय्यासी। क्या? जिनको पैसे की जरूरत है ना, धन की जरूरत है, वो अय्यास लोग हैं।
और अय्यास लोगों का काम धर्म में कुछ भी नहीं हो, जरूरत नहीं धर्म को अय्यासी की। मैं 22 साल से 1000 रुपए से कम कीमत में जी रहा हूँ। आज भी इतनी महंगाई में भी मेरा महीने का खर्चा 1000 से नीचे है। बताइए आप। और 1000 से ऊपर यदि आपका खर्चा है, यानी बाकी काम अय्यासी के, और उसी में खर्च होते हैं। मेरे भी लगती है अय्यासी, देखिए, मगर मजबूरी है। ये कपड़े पहन के बैठा हूँ चकाचक, जरूरत नहीं है इनकी, मगर इतने आप लोगों ने ला दिए, लाए जा रहे। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बनवाऊं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मैं खर्चा नहीं करता। सबसे पहले भाई, आपको कोई भी अपन मकान बनाते हैं तो पहले बुनियाद रखते हैं, नींव पक्की करते हैं, और पक्की नींव यहीं से होगी। सबसे पहले हम ये पक्का कर लें कि मुझे तो वो होना, बस मुझे तो 100% गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, कृष्ण बनना, बस। बीज की स्थिति के लिए मैं नहीं कहता कभी, और उसके लिए आए हो यदि तो बेकार आ गया। क्यों? कि वो नकली है। फिर ये इधर आके बैठ जाओ, फिर नकली बनोगे, असली बनना संभव नहीं है। और मेरे पास नकली का कोई काम नहीं है। सिर्फ ज्ञानी, और ज्ञानी वो होता है, देखिएगा, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी तकलीफ ना आए, तनाव ना आए, परेशानी ना हो, जिंदगी भर लेश मात्र भी, वो ज्ञानी, वो धार्मिक है। भीतर भी नहीं, बाहर भी नहीं। मालूम आपको, 24 घंटा निरंतर, लगातार, जिंदगी भर भीतर तकलीफ चल रही है। आपसे पूछा भी नहीं, आपने कहा भी नहीं, पर मुझे पता है। तुम भले ही कितने भी नाटक कर लो, ये दिखा दो, ना ना, भगवान का दिया, मेरे पास तो सब कुछ है, किंतु भीतर तो लगातार, फिर से कहूं, 24 घंटा जिंदगी भर, जैसे कोई कलेजे पे आरी चलाता ना, ऐसी आरी चल रही है। जैसे होली जलती ना, ऐसा कलेजा जल रहा 24 घंटा। कपड़े धो के निचोड़ते हो ना, ऐसी निचोड़प 24 घंटे सबको चल रही, सारी दुनिया के मनुष्य को। ये अलग बात है, किसी टाइम थोड़ी कम होती है, किसी टाइम बहुत ज्यादा होती है। थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो रोने लगता हूँ, अब मैं क्या करूं। थोड़ी कम हो जाती तो हंसने लग जाता हूँ।
तुम्हारे हंसने में भी रोना है, उस समय भी कुछ न कुछ निचुड़न चालू है। अब सोच लो आप कि एक तरफ जिंदगी भर लगातार वो भीतर होली जल रही है, वो आरी चल रही कलेजे में, और एक तरफ जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई निचड़न न रह जाए, एक सेकंड को भी। एक जीवन वो है और एक जीवन ये। अब हमको उस जीवन में जाना है कि इसी जीवन में रहना, हमको करना निर्णय ये बात। वो हुआ जा सकता है, वो जितने लोग भी भले ही वो अपन उंगली पे गिन ले कई लोग हुए हों, किंतु हुए। जितने भी ज्ञानी हुए पृथ्वी पर, वो सब वैसे होके गए कि उनके जीवन में फिर कभी भी एक क्षण को भी, एक पल को भी वो भीतर निचुड़न नहीं थी, वो होली जलना बंद हो गई थी। अब सोच लो आप, इतना तो अनुभव आपको है, भले ही उसका अनुभव नहीं है कि ये परम शांति, वो जो निचुड़न का बंद हो जाना, वो जो आग का बुझ जाना कैसा रहता होगा, इसका अनुभव तो नहीं है, किंतु इतना अनुभव तो आपको है ही कि ये जो 24 घंटा निचुड़न चल रही है, ये कितनी दुखदाई है, ये तो पता है ना। ये तो कल्पना कर सकते हैं ना कि जब ये इतनी 24 घंटा रहती है, लगातार रहती है, नींद में भी रहती है, ये सांप बंद हो जाए तो आदमी कैसा रहता होगा, है भाई? कल्पना तो की जा सकती है। सोचिए आप, वो जीवन जीने आए हैं हम लोग मनुष्यों ने, उस जीवन जीने के लिए मिली है जिसमें एक सेकंड की भी निचुड़न न बची हो, और हम अभी तक हमने वो जीवन नहीं देखा, एक पल का नहीं देखा। क्या गारंटी है कि बाकी जीवन में उसको देख लेंगे? मैं गारंटी लेता हूं वो जीवन देखा जा सकता है, गारंटी से कह रहा हूं। बोलिए अब आप, हो तैयार? और ये भी निश्चित कह रहा हूं कि जितना तुम्हारा अभी बिगड़ रहा है और बिगड़ेगा, उससे ज्यादा उसमें बिगड़ना नहीं, इसकी भी गारंटी। बोलो, इसकी भी गारंटी लेता हूं। जितना जो तुम कर रहे हो, इससे बिगड़ चुका है और बिगड़ रहा है, उससे ज्यादा नहीं बिगड़ेगा कुछ भी, उसकी भी गारंटी, होने की भी गारंटी। बोलिए आप, मैं कहूँ ऐसा कर लो, करना पड़ेगा, और बहुत सरल है। गारंटी लिख दूं स्टाम्प के ऊपर, आपको नहीं हो तो, भगवान ना हो जाओ, उसकी भी गारंटी। अब बोलिए आप, क्या दिक्कत है? और बड़ा आसान काम है। ये जो धर्म आप लोग कहते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन और बौद्ध और फलाना धर्म, ये धर्म नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी ये धर्म नहीं है।
धर्म तो वो है, उसका कोई नाम नहीं लिया जा सकता, वो तुम्हारा धर्म है, तुम उसके लिए पैदा हुआ। बताइए, तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुए क्या? मगर यहाँ मेरे ख्याल से मेरे सिवा सभी लोग आपको यही समझाएगा, संघर्षी जीवन, जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्यों करें? हैं? कुर्सी ले लो भाई, तकलीफ हो तो क्या मतलब है, ले लो, बैठ जाओ। हाँ, सुन नहीं पाओगे तो क्या मतलब? तो आप सोचिए, उस चीज के अधिकारी हैं आप, आपका अधिकार है, आपका धर्म है, आप वो होने के लिए आए, ये होने के लिए नहीं आए। वो धर्म बस दो तरह का आदमी होता है, या तो वो धार्मिक हो जाए जिसकी सब में संभावना है, संभावना है नहीं बिल्कुल, सब धार्मिक हो सकते हैं मगर कोई धार्मिक नहीं, या तो हम अधार्मिक रहते हैं या धार्मिक हो जाते। आप कहोगे हम कैसे पहचाने कि हम धार्मिक हो गए या अधार्मिक है? बहुत सरल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ये जो भीतर आपके 24 घंटे जो आरी चल रही कलेजे पे, ये 24 घंटे के लिए बंद हो जाए, सदा के लिए बंद हो जाए, आप धार्मिक हो जाए। उस परम आनंद की प्राप्ति का नाम धर्म है, और यदि न हो सके तो अधर्म है, बस इतना ही है, और वो हुआ जा सकता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, अपन वहीं से शुरू करते हैं कि उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। ऐसा धार्मिक होने के लिए जहाँ उस परम आनंद की प्राप्ति है, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी कभी भी जीवन में कोई क्लेश न रह जाए, तनाव न रह जाए, परेशानी न रह जाए, ऐसा कैसे हुआ जा सकता है? वो होना धार्मिक होना है। जब तक वो ना हो जाओ तब तक अधार्मिक हैं हम, और वो होने का लाइन में सबसे पहली आवश्यकता है, ये बात कौन कर सकता है? देखिए, बहुत साधारण बात है, वही कर सकता है जिसने वो देखा है। अब जिसने वो आनंद देखा हो, जो उस आनंद में रहता हो, वही आपको उस आनंद में जाने का रास्ता बता सकता। दूसरा कोई बता सकता क्या? संभव है क्या? नहीं है। भाई, यहाँ से आपको राजवाड़ा जाना है, देखिए, और आपने रास्ता नहीं देखा राजवाड़ा जाने का, तो फिर क्या करना पड़ेगा? किसी से पूछना पड़ेगा, किसी से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। कौन मार्गदर्शन कर सकेगा? जिसने राजवाड़ा का रास्ता भली भांति देखा, आंख भी बंद कर दो चला जाए, वही बता सकता है। थोड़ा बहुत देखा हो तो जाने किधर भटकाएगा, और कितनी देर लग सकती है? भाई, यहाँ से राजवाड़ा जाने में कोई सीधा सट रास्ता बताने वाला मिल जाए, देखिए, जिसने बहुत अच्छा देखा हो,
तो मान लो आपके पास स्कूटर है, तो आधे घंटे पहुंच जाते हो, तो आधा घंटा ही लगेगा। और रास्ता भटक गए तो जिंदगी भर चले, राजवाड़ा इस दिशा में और चल पड़े इस दिशा में, तो जिंदगी भर चलते रहे तो भी राजवाड़ा नहीं मिलेगा। तो पहली तैयारी क्या है? पहली तैयारी ये है, धार्मिक होने के लिए ऐसा आदमी जो धार्मिक हो चुका है, देखिए वही, जिसने राजवाड़े का रास्ता देखा हो, वही आपको राजवाड़ा पहुंचने में मदद कर सकता है। तो अब सबसे पहली आवश्यकता है, उसको अपन गुरु कहते हैं, कि ऐसा आदमी जो वहां पहुंच गया। देखना, अब ऐसा आदमी हम कैसे ढूंढे? देखिए, क्यों कि हमें क्या मालूम, यहां तो सब आदमी कहते हैं कि मैंने देखा राजवाड़ा। एक आदमी का प्राकृतिक गुण होता है, आदत पड़ी हुई है उसकी अहंकार में रहने की। यहाँ किसी से भी कुछ भी पूछो आप, कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता। देखना, जिसके पास जाओगे वो कह देगा कि हाँ बिल्कुल मैं बता दूं। फिर आपने कहीं गलत आदमी से पूछ लिया तो जिंदगी भर राजवाड़ा नहीं पहुंचेंगे, बाकी जगह पहुंच जाएंगे भले। तो ये कैसे पता लगाएं हम कि ये आदमी बता सकता रास्ता? तो सबसे पहला काम और सबसे कठिन काम ये है कि हमको रास्ता बताने वाला सही आदमी मिल जाए। क्यों कि हम तो भटके हुए पहले से है ही, हमको कुछ पता तो है नहीं। मगर जिसके पास जाते हैं वो सब कहते हैं कि हमको पता है, और किसी को पता नहीं। देखिए, यहां तो कुछ चंद लोग हुए हैं, उंगली पे गिन लो। शायद गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म में कोई नहीं हुआ, शायद जैन धर्म में महावीर स्वामी के बाद कोई नहीं हुआ। वैसे ही हर धर्म में बहुत मुश्किल से ऐसा आदमी मिलता जो वहां तक गया हो। और कहने वाले सब मिलते हैं कि मैं गया हूं। तो क्या करना चाहिए फिर? तो सबसे बड़ी चीजें जो गए हैं उनने बताया है। अब सोचिए, आज पहली आवश्यकता, पहुंचने वाले, पहुंच जाने वाले जैन मिलेंगे, बौद्ध मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, ज्ञानी का मिला, ज्ञानी नहीं मिलेगा। देखिएगा क्या, कैसे बताए कौन ज्ञानी, कैसे चलेगा? आज तो कबीर पंथ वाले भी पहुंच जाते हैं। भाई इन चीजों का ध्यान रख लें। देखिए, बहुत साधारण बात है और बहुत सारी है, हाँ? छोटा सा काम नहीं है। सबसे पहले देखना,
एक दोहा है कबीर का, बहुत सरल है और आप सब जानते हैं, मगर कोई नहीं जानता। पहली आवश्यकता है ऐसे गुरु ढूंढने की, कहा उनने कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, योद्धा का काम है। अभी मैंने कहा था महावीर होने की जरूरत है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म कुल खोए। ये मैं उसके गुण बता रहा हूं, रास्ता बताने वाले के। गुरु करने आए हैं आप लोग। सबसे पहली सीढ़ी ये है कि जिस आदमी की अभी जात है, जिस आदमी का अभी धर्म है, कुल है, वो ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकता। ये पहली शर्त। क्यों? कि जिनमें जाति धर्म धर्म कुल है, उनमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार भी है, होगा ही। क्यों? अहंकार इन सब की जड़ है, और जाति धर्म कुल रखना अहंकार है, सिर्फ अहंकार और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले गुरु करने जाओ तो ये देख लेना कि किस धर्म का है ये, किसी धर्म को मानने वाला, किसी जाति को मानने वाला, किसी कुल को मानने वाला है, ये धर्म नहीं सिखा सकता। वो खुद ही अधार्मिक है। पहली शर्त है। कामी, क्रोधी, लालची इनसे कभी भक्ति हो ही नहीं सकती। और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म कुल खोए। ये तीन चीज अड़चन, काम क्रोध और लोभ। देख, वो तो पांच है, पर मेन ये तीन बताए उन्होंने। और वो तीन है, जब तक ये तीन रहेंगे तो ये तैयारी हो तो इधर चलना है। अब सोचो, आप जितने धार्मिक के पास जाते हो, वो जैन मिलता है, बौद्ध मिलता है, हिंदू मिलता है, मौलवी मिलता है, वो सब मिलते हैं। वो धर्म के ठेकेदार, धर्म तो वही सिखा सकते हैं। और पहली शर्त ये है कि इनमें से कोई ना हो। देखा आज तक जिसकी कोई जात ना हो, कि जिसका कोई धर्म ना हो, मेरे को बहुत तकलीफ पड़ी। जब से शुरू हुआ तब से आज तक मुझे पता नहीं, मैं किसी को नहीं कहता, कोई को नहीं बोला कि तेरी जात क्या है और मेरी जात क्या है, मैं किस धर्म का हूं, कभी नहीं बात हुई 22 साल एक बार भी। कई बार पब्लिक प्लेस पे जा नहीं सकते, झगड़े हो जाए इस बात पे। पूछते महाराज क्या नाम आपका, सरनेम क्या, उससे जाति का पता लग जाता। मैं नहीं बताता किसी को। 22 साल पहले तो मैं बताता था, उसके बाद नहीं भैया कोई साधन नहीं। क्यों? कि मैं नहीं मानता इस चीज को। पर नहीं मानते जब भी कौन क्या जात है, अरे यार जब मानता ही नहीं हो तो क्या बताऊं। मैं मानता हूँ आदमी और औरत दो जात है, बस। अब सोचिए आप, भीतर तो छोटी से छोटी जात भी है, उसका अपना भी अहंकार ऐसा कि वो सबसे बड़ी जात मानता है अपनी, सबसे छोटी जात वाला है। वो बड़ी बड़ी जात वाले तो बड़ी बड़ा अहंकार लेके बैठे। और फिर धर्म के अहंकार, और लड़ाई किस बात की है देखना, सारी दुनिया में मनुष्यों की इसी बात की तो लड़ाई है।
तुम हिंदू, हम मुसलमान, ये जैन, ये बौद्ध, वो उसको नीचे दिखा रहा, वो उसको नीचे दिखा। ज्ञानी कैसे हो सकता? यहां से शुरू करना पड़ा। दूसरा देखना, तुमने एक चीज सीखी है पैदा हुआ उस दिन से, मनुष्य मात्र, कुछ करो। अभी पूछो क्या क्या कर लेते हो? ये कर लेते हैं, ये हमारे में कला है, ये हुनर है, फलाना है। और जिंदगी भर मरते दम तक वही करना सीखता। ज्ञानी होता कुछ करता नहीं। जो कुछ ना करे वो ज्ञानी। अब सोचिए, मैं अभी आपको उसकी क्वालिटी बता रहा हूं, भूल मत जाना। गुरु कौन हो सकता है? पहली क्वालिटी क्या बताई? जिसका कोई जाति धर्म कुल ना हो, वो गुरु हो सकता, वही गुरु है। दूसरा, जो कुछ न करता हो, कभी कुछ न करे। कबीर के शब्दों में कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कबीरदास के शिष्य मलुकदास जी थे। उनने कहा, और देखिए आप कभी जीवन में एक सेकंड, सेकंड तो बहुत छोटी चीज है आपकी जिंदगी के सामने। कोई 70 बरस, 60 बरस, 50 बरस के आप लोग हैं, कभी एक सेकंड के लिए कुछ ना किया हो, ऐसा है आपके पास? एक सेकंड जब कुछ न किया हो, कर्म न किया हो। और ज्ञानी जिंदगी भर कुछ नहीं करता। कितने सेकंड जिंदगी में? जोड़ दिन लगा सकते हैं। ये एक सेकंड कभी बिना कर्म किए रहता नहीं है। आप कहते हो कहाँ है? नींद में कहाँ कर्म करते हैं? हम तो सोचते हैं। कर्म करते हो नींद में भी? सोचते हो कि नहीं? विचार चलते हैं कि नहीं? विचार भी कर्म है। बल्कि सभी कर्मों की जड़, सभी कर्मों का शुरुआत क्या है? विचार। और विचार बंद हुए कभी नहीं। इसका मतलब कभी भी कर्म बंद नहीं हुआ। जिसको बिल्कुल कर्म नहीं बचे, गीता जी में स्पष्ट लिखा, जिसने कर्म के प्रारंभ को समाप्त कर दिया वो ज्ञानी। सभी कर्मों की शुरुआत क्या है? कर्म का प्रारंभ कहां से होता है? विचार से। और विचार शून्य हो जाओ तो ज्ञानी होगा। हुआ क्या? नहीं तो अभी ज्ञानी नहीं। वो जो विचार शून्य रहता वो ज्ञानी। कुछ न करे। मेरे को इससे भी झगड़ा भी बहुत हुए शुरू में, आज भी होते हैं। मैं जाता नहीं हूँ कहीं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, झगड़ा होना निश्चित। तो आदमी पास में बैठा है तो शुरुआत यहीं से करता बोलने की। क्या करते हो? आप बताइए, मैं क्या बताऊं? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, बोले ऐसा हो नहीं सकता, और वो सही भी कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो करते हो। मैं बताऊं आपको, बड़ा विचित्र भाषा है ये, ज्ञान की भाषा। अब मैं बाबा हो गया, मेरे पास में बंदूक थी 12 बोर, ऑल इंडिया लाइसेंस था। अब मैंने कहा इसको क्या करूं? तो एक शिष्य बेचारा मिलिट्री रिटायर्ड था, और उसने सोचा कि यार मेरे को नौकरी मिल जाएगी बंदूक रहेगी तो।
तो मैंने कहा तू बाजार में पूछा ना इसका भाव, उससे आधे कीमत पे दे दूंगा तेरे को। बंदूक का बिगड़ता क्या, पुरानी उसमें, तो मैं आधी कीमत में दूंगा। पूछा है बेचारा, ले भी ली उसने, भरोसा अब गुरु जी में। अब वो लाइसेंस कैंसिल करवाने गया मैं कलेक्टर ऑफिस में, तो वहाँ एक एफिडेविट देना पड़ता कि मुझे अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, बंदूक की आवश्यकता नहीं मेरे जीवन में, इसलिए मैं लाइसेंस सरेंडर कर रहा हूँ। अब वो एफिडेविट बनाने गया तो आखिर मैं वकील रहा, इसके बाद भी जिससे पास लिखाने गया वो पिटीशन राइटर, टाइप करने वाला, वो एफिडेविट बनाया तो बोला धंधा क्या आपका, क्या लिख। मैंने कहा यार क्या बताऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो बोलो उसके बिना एफिडेविट बन ही नहीं सकता, बताइए। उसमें बोलेंगे 4-5 चीज लिखना पड़ती है, आपका नाम, पिता का नाम, उम्र, धंधा और एड्रेस, ये 5 चीज तो लिखना ही पड़ती है। अब धंधा क्या लिखो आपका, मैंने कहा लिख दे कुछ नहीं। बोले ऐसा हो नहीं सकता, कुछ नहीं धंधा रहता ही नहीं कभी। तो मैंने कहा तेरी मर्जी हो वो लिख दे। बोले मजदूरी लिख दो, मैंने हो लिख। अब क्या करूँ, झूठ गए, पूछेगा वहाँ तो कह दूंगा भैया झूठ है, ये मैं मजदूरी भी नहीं करता। उसने लिख दिया तो वहाँ कौन देख दिया, वहाँ सब ऐसे ही लिखते। वाह, चल गया। बाकी तो अब बताइए आप, है कोई ऐसा जो कुछ न करता? है ऐसा कोई जो कुछ न करता? ज्ञानी कुछ नहीं करता, धार्मिक है। तो पहली बात तो जाते धर्म कुल कुछ न बन रहे, दूसरा कुछ न काम रहे, कुछ न करने वाला। और यहाँ सब सिखाते हैं करना, ज्ञान सिखाता न करना। और जब भी ज्ञानी हो सकते हैं जब कुछ नहीं करते। अब आपके पास में दिक्कत ये है, फिर कैसे जिया जाए, बस एक ही बात। अब आपकी हिम्मत नहीं होती, सही बात ये है। बाकी तो वो सब जिए हैं जो ज्ञान को प्राप्त हुआ और खूब अच्छे से जिए, और वही सही जिए, सही जीवन उनका ही था। देखिए जीवन तो अभी आपका शुरू ही नहीं हुआ। मैं कहता हूँ लोगों को, छोटी सी बात देखना, आप जो कर रहे हो जिंदगी भर, जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लगा के जिस दिन मरेंगे उस टाइम तक क्या करते हो? जीने का तरीका ढूंढते हो कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा, है ना? अब खेती करूँगा, अब नौकरी करूँगा, अब फलाना करूँगा, अब मकान बनाऊँगा, अब दुकान चलाऊँगा, अब ऐसा करूँगा, सब करूँगा। देखना, करूँगा ही है आपके पास, जीऊँगा कहाँ है? करने के अलावा कभी रहे नहीं। और करूँगा, करते रहे तो जीऊँगा कब? करना और जीने में फर्क है कि नहीं है? बस तुम करना जानते हो, वो ज्ञानी जीना जानता है। वो जीता है, वो करता नहीं। और तुम मरोगे जब तक भी अभी ये काम रह गया, ये करना था यार, ये करूँगा यार, यानी अभी। और उस टाइम भी कर ही रहे हो, वर्तमान में भी कुछ करते ही रहते हो। करना, और काय के लिए कर रहे हो देखना, हाँ? अभी कभी सोचा भी नहीं होगा इन बातों का,
काय के लिए कर रहे हो? कुछ भी कर रहे हो, काय के लिए? जीने के लिए करता हूं। कुछ भी किया, पढ़ाई की, काय के लिए? कि अच्छी जिंदगी जिएंगे। नौकरी कर रहे हो, काय के लिए? अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो भैया कुछ भी करते ही रहे तो फिर जिए कब? है। अब सोचो, आपने जिंदगी कभी देखी ही नहीं और मर गए। पैदा हुए थे जीने के लिए और मर गए करते करते। तो जी लो ना यार भाई, पहले जी लो फिर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता? और ज्यादा नहीं, मैं तो कहूंगी 1 मिनट जी लो जीवन में। 1 मिनट। जिस आदमी ने 1 मिनट जी लिया उसको पता लग गया कि जीना किसको कहते हैं। उसने देख लिया उस परम आनंद को, उसने देख ली वो परम शांति को। अब उसका बाप ये चाल है ना 1 मिनट का कहना आपको। जिस दिन 1 मिनट जी लिए उस दिन फिर इधर नहीं आओगे। मुझे बताओ, आपने कई ज्ञानियों के नाम सुने हैं? दुनिया के सब काम तो लोगों ने छोड़ा है। कोई खेती करके छोड़ता, कोई नौकरी करके छोड़ता है, डॉक्टर डॉक्टरी करके छोड़ता, इंजीनियर इंजीनियरिंग करके छोड़ता है। कभी कोई ज्ञानी ने ज्ञान छोड़ा है? बताइए। राजा के बेटे भाग गए जंगल में, कितनी आफत उठाई होगी। राजा के बेटे थे गौतम बुद्ध, है, छोड़ के गए, कितनी आफत पड़ी होगी। वापस छोड़ के आ जाते, कोई मना करता क्या? नहीं घुसने देते घर में क्या? महावीर स्वामी को वापस आ जाते घर, कोई मना करता क्या? मगर आए क्या? क्यों नहीं आए मालूम है? इसलिए नहीं आए कि उस परम आनंद को देख लिया। अब क्या जाना है? दुनिया का राज दे दो इस आदमी को और कहता है ग्रस्त बन जाए एक बार, क्या करे? उसने वो आनंद देख लिया, वो कभी नहीं आ सकता। जीना सीख लिया ना, जो जी लिया, अब उससे बड़ी चीज क्या है दुनिया में? जिंदगी से बड़ी चीज, जीने से बड़ी चीज कोई नहीं। आप भी इसलिए तो इधर भी नहीं आ रहे हो क्योंकि आप जहां हो उसी को जिंदगी समझ बैठे हो, वो जिंदगी भी नहीं छोड़ पाते, जबकि वो जिंदगी है ही नहीं। जिस जिंदगी को आप जिंदगी खाली समझ बैठे हो, है नहीं जिंदगी, तो भी नहीं छोड़ पा रहा। तो जिसने वास्तव में जिंदगी देख ली वो उस जिंदगी को कैसे छोड़ेगा? उसका तो छोड़ना मुमकिन ही नहीं। ऐसी जगह जाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए, आज हम उसके लिए बैठे हैं कि उस जिंदगी को देख ले, उस जिंदगी में चले जाए। एक बार देख के तो आ जाए, और वो देखा जा सकता, ज्यादा कठिन नहीं है, बस हिम्मत करने की जरूरत है। अब बताइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 22 साल हो गए, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म का हूँ। लोग फिर भी मानते कि नहीं हो तो हिंदू ही, यार तुम्हारा बाप हिंदू था, है। मर जाना, आज तो शिवरात्रि है। क्या शिवरात्रि? बताइए। क्या होली, क्या दिवाली? तुम कितने हो हिंदू दुनिया में? 2-4% होंगे मुश्किल से, है। बाकी तो 95% हिंदू नहीं। वो होली दिवाली शिवरात्रि उनकी कुछ नहीं होती,
क्या मर गए क्या? मर गए वो? नहीं, हिंदुस्तान में ही हिंदू रहता खाली। और यहाँ भी 17 धर्म और कई धर्म, 350 धर्म है हिंदुस्तान। अब सोचिए आप कितने हिंदू होंगे सारी दुनिया में। और हम ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि ये आखिरी साथी। क्या बात करते हो? आज तो अमावस है ना। अब कौन जानता अमावस? अपने यहाँ पढ़े लिखे लोग को कह दो अमावस क्या होता मालूम उनको? वो ज्यादा पढ़ लिख गए हो, कहेंगे नहीं हमको तो नहीं मालूम। वो आजकल तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो 17 क्या होता है ये नहीं मालूम उनको, 27 क्या होता है ये नहीं मालूम उनको बेचारा। चौथी पांचवी तक पहुंच गए हैं। कहाँ सच है फिर? क्या है सच? सोचो आप। इनमें जहां तक बंधे हो वो सब अज्ञानता है। मुश्किल ये है, मुश्किल तुम्हारी वो नहीं, मैं कहता हूं बार बार। देखिए, दारू पीना उतना खराब नहीं है, बीड़ी पीना उतना खराब नहीं है, क्योंकि दारू पीने वाला भी जानता है कि अच्छा काम नहीं, बीड़ी पीने वाला भी जानता है कि अच्छा काम नहीं। मगर जिसको तुम बहुत अच्छा काम समझते हो उसका छोड़ना कठिन। क्या बात करते हो? आज तो 11 से ना। क्या 11 से भाई? सत्य सदा, देखिए सत्य की परिभाषा है, सत्य सार्वभौम होता है। सार्वभौम का मतलब सभी भूमि पर एक। अब बताइए 11 मानने वाले कितने दुनिया में? 1% भी नहीं होंगे। तो सार्वभौम कहाँ है? सत्य तो सार्वभौम होता है। और यदि तुम 11 में अटके हो तो, अमावस में अटके हो, बुधवार में अटके हो, मंगलवार में अटके हो, शिवरात्रि में अटके हो, तो फिर सत्य है क्या है? अब मैं वो बता रहा हूँ, फिर भूल गए होंगे आपके मैं बात काय की कर रहा हूँ। वो आदमी जो रास्ता बता सकता है आपको राजवाड़े का, उनके सबके गुण बता रहा हूं मैं। कहीं भी किसी भी चीज में अटका हुआ ना है। देखिए, जो सर्वथा मुक्त है वो ज्ञानी है। वो है ज्ञानी। अभी तुम कपड़े पहने तो इसमें अटके हो, नंगे हो गए तो उसमें अटके हो। हद हो गई यार। बात तो एक ही है, तुम नंगे हो गए तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर। जैसा ये कपड़े पहने हुआ अटका है कपड़े पहनने में, वैसा तो नग्नता में अटक गया है। कोई मांस खाने में अटका है तो कोई मांस ना खाने में अटका है, अटके तो ही। जो कहीं ना अटका हो, जो कहीं भी ना बंधा हो, वो ज्ञानी है। अब बताइए, आप गौतम बुद्ध ने कहा कि मने मरे हुए जानवर का मांस खा ले, ऐसी तो बुराई नहीं। मांस तो मरे हुए का भी है और जिंदे का भी है। बोला नहीं, जिंदे का मांस खाने में, मार के मांस खाने में पाप है भाई, एक जीव को मारना पड़ता है। तो क्या गौतम बुद्ध को आप ज्ञानी नहीं मानेंगे? हैं? और सब ऐसा है, सभी ज्ञानियों में कहीं ना कहीं एक ज्ञानी की दूसरे ज्ञानी से, मगर कौन कहाँ बंधा है? सर्वथा मुक्ति का नाम धर्म है। और हम कितने बंधे मालूम? रोम रोम से बंधे। यदि आप मुझसे रखते हैं तो कल घर से मुझसे मुड़ा के नहीं निकल सकते, इतनी हिम्मत नहीं है। क्या बिगड़ता है?
या मूछ नहीं रखते, रोज काट देते हैं। क्या जैसे ऐसे फेर रहे हैं उस तरह, ब्लेड को इधर चला रहे तो इधर भी चला दो, क्या फर्क पड़ गया? मगर नहीं कर सकते। ये तो फिर भी शरीर से जुड़ी हुई चीज, बाल तो है। आप शर्टिंग करके पहनते हैं, देखना, बिना शर्टिंग के निकल जाओगे, बड़ी दिक्कत पड़ती है। बालों की मांग इधर से निकालते हैं तो इधर से निकाल लो, देख। नहीं, वो भी नहीं कर सकते। कितने बंधे हैं हम, है? कितने बड़े बंधन है, क्यों रखे? मैंने हमारे घर में हमारे मिसेस को शुरू शुरू में ऐसा हुआ तो, है, ये कपड़े बना लिए तुमने, ऐसा पहनूंगा? मैंने कहा मेरे को तो जरूरत ही नहीं है ऐसा पहनने की। बोल निकल सकते हो बिना ऐसे कपड़े पहने? मैंने कहा हाँ। बोल अब भी हाल का है, तू कह देगी तो ये कपड़ा उतार है और पहनता नहीं, और तू क्या वहां जाने को तैयार? क्या? बोल नहीं 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 नहीं, ये तो कभी मत करना, और करना भी हो तो मैं मर जाऊं उसके बाद भले करना, मैं नहीं देख सकती। वो क्या बिगड़ जाए? अच्छा बताओ, मुझे बताओ कितना, कहाँ कठिन है भाई? कपड़े उतार देना कठिन है क्या? ये चश्मा पहना मैंने और ना पहनू, ये उतार दी, क्या कठिन है इसमें? वैसे ही हर चीज है, किंतु हम ऐसे बंधे पड़े हैं, ऐसे बंधे हैं। ये जो सर्वथा बंधन मुक्त हो गया है वो ज्ञानी, कहीं भी किसी चीज से नहीं बंधा। अब सोचिए आप, आपके जितने धर्म गुरु हैं, ये है ज्ञानी क्या? तुम बड़े से बड़े का नाम लोगे तो मैं कहूंगा कि नहीं। हाँ। क्यों? तुमने मान लिया इसका मतलब ये थोड़ी, अभी बंधा बेचारा है, कोई कपड़े में बंधा तो कोई नग्नता में बंधा। ज्ञानी बनता नहीं कभी, बंधन मुक्त हो जाए, सर्वथा मुक्ति, हर प्रकार की मुक्ति ज्ञान है। बंधा है वो ज्ञानी कैसे हो सकता? और जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सका वो मोक्ष को कैसे प्राप्त होगा? मुक्ति से आगे मोक्ष है, देखिए। और ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है, जीते जी मुक्त हो जाता है और मरने पे मोक्ष को प्राप्त होता है। सिर्फ ज्ञानी ही निर्वाण को प्राप्त होता है, निर्वाण ही मोक्ष है, देखिए। ज्ञानी नहीं होता। ये तुम्हारे जितने भी कोई से धर्म के भी साधु संत हैं, उनको देख लेना कहीं बंधे हैं। पहली बात तो वो बंधे हैं, मुसलमान है तो मंदिर नहीं जा सकता, हिंदू है तो मस्जिद नहीं जा सकता, बंधा है। क्या मंदिर और क्या मस्जिद? मैं 22 साल से कहीं नहीं गया, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता। अभी भी मंदिर वाले बुलाते प्रवचन तो मंदिर में भी चला जाता हूँ प्रवचन करने, क्या बिगड़ जाए? आवश्यकता नहीं है मेरे को, क्या करूं जाके? कहाँ नहीं है मंदिर? तो सर्वथा मुक्त हो जाए वो ज्ञानी है। ठीक, आज इतना। अब हम 3 बजे बराबर, 3 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 से 5, ठीक है। तो आप लोग जो रुक रहे हो, भोजन यही बनाते हैं, हम सब मिलके भोजन करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे 4 बजे तक। और जिनको घर जाके आना हो, आसपास ही हो, दिक्कत ना हो, तो वो करें।